एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम न्यूयॉर्क के एक लग्जरी पेंट हाउस में मौजूद एक डॉग को देखते हैं। उसका नाम पी बॉडी होता है। वो बचपन से ही नॉर्मल डॉग से बिल्कुल डिफरेंट था और डॉग्स वाले कोई भी काम नहीं किया करता था। यही वजह थी कि डॉग एडॉप्शन सेंटर में उसे किसी ने भी अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन पी बॉडी ने मायूस होने के बजाय ग्रेजुएशन किया और इसके साथ साथ डिफरेंट तरह की स्किल्स में भी महारत हासिल की। पी बॉडी ने इंसानों की भलाई के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और वर्ल्ड पीस के लिए भी काम किया और उसने एक इंसानी बच्चे को अडॉप्ट किया जिसका नाम उन्होंने शर्मन रखा। पी बॉडी शर्मन को एक जीनियस बच्चा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक टाइम मशीन बनाई ताकि वो शर्मन को पास्ट में ले जाकर हिस्ट्री को लाइव दिखा सके। फिर एक दिन वो शर्मन को टाइम मशीन की मदद से 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन दिखाने ले जाते हैं। वहाँ वो क्वीन मैरी के पैलेस में उनके गेस्ट बनकर गए थे। मिस्टर पी बॉडी शर्मन को बताते हैं कि क्वीन को खाने पीने और पार्टीज करने का बहुत शौक था, जिसकी वजह से फ्रांस में गुर्बत और भूख बढ़ने लगी थी। इस तरह 1789 का मशहूर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। क्वीन पार्टी में आए हुए मेहमानों से केक खाने को कहती हैं। वहाँ छुपे कुछ लोग ये बातें सुनकर सब शहरियों को ये बातें बता देते हैं, क्योंकि उनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं था और क्वीन पार्टी कर रही थी। इस बात पर गुस्सा होकर सब शहरी क्वीन के खिलाफ बगावत शुरू कर देते हैं। ये देखकर पी बॉडी वहाँ से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन शर्मन को वहाँ से गायब पाकर वो परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने निकल जाते हैं। अभी वो शर्मन को ढूंढ ही रहे थे कि कुछ बागी वहाँ आकर पी बॉडी को कैद करके ले जाते हैं। फिर मिस्टर पी बॉडी को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन जब उन्हें सजा दी जा रही होती है तो पी बॉडी सबको चकमा देकर शर्मन के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। पी बॉडी शर्मन को फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में समझाते हुए टाइम मशीन के पास आ जाते हैं। फिर टाइम मशीन में बैठते हुए शर्मन पी बॉडी से पूछता है कि हम कल कहाँ जाएंगे, तो पी बॉडी कहते हैं कि हम कल कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि कल तुम्हारे स्कूल का फर्स्ट डे है। सीन चेंज होता है और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। आज शर्मन का स्कूल में पहला दिन था। क्लास में जब टीचर हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं तो शर्मन उनके सब क्वेश्चंस का ठीक ठीक आंसर दे देता है, जिन्हें सुनकर टीचर शर्मन से काफी इम्प्रेस हो जाती हैं। मगर क्लास के दूसरे बच्चे शर्मन से जेलस होने लगते हैं। खास तौर पर पेनी नाम की लड़की को शर्मन पर बहुत गुस्सा आता है। लंच टाइम में शर्मन अपने नए दोस्तों के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है। इसी दौरान वहाँ पर पेनी आकर शर्मन को तंग करने लगती है और शर्मन के फादर की वजह से उसे भी डॉग कहने लगती है। इन्हीं बातों की वजह से वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। सीन चेंज होता है और अब मिस्टर पी बॉडी को देखते हैं। उन्हें प्रिंसिपल ने अपने पास बुलाया था। फिर वो पी बॉडी को इमेजेस दिखाते हुए शर्मन की शिकायत करते हैं कि उसने एक बच्ची को काट लिया है। इसी दौरान ब्यूरो ऑफ चाइल्ड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन की ऑफिसर मिस ग्रेनियन वहाँ आ जाती हैं। उनका ख्याल था कि शर्मन में बच्चों को काटने की बीमारी मिस्टर पी बॉडी के साथ रहने की वजह से आई है। वो पी बॉडी से कहती है कि मैं कल शाम तुम्हारे घर इन्वेस्टिगेशन के लिए आऊंगी और अगर मुझे लगा कि आप शर्मन की अच्छी तरह देखभाल नहीं कर पा रहे तो मैं शर्मन को हमेशा के लिए आपसे ले लूंगी। रात में सोने से पहले पी बॉडी शर्मन को समझाते हैं कि तुम्हें इस तरह किसी बच्चे को काटना नहीं चाहिए। मेरी समझ नहीं आया कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो शर्मन पी बॉडी को बताता है कि उसने मुझे डॉग बोला था, इसलिए मैंने उसे काटा। ये सुनकर पी बॉडी शर्मन को गुड नाइट कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर पी बॉडी शर्मन के साथ गुजारे वक्त को याद करते हैं तो हमें पता चलता है कि शर्मन जब न्यू बॉर्न था तो उनको एक बॉक्स में पड़ा हुआ मिला था। इसके बाद पी बॉडी ने शर्मन को कानूनी तौर पर गोद ले लिया। सीन चेंज होता है और हम पी बॉडी को देखते हैं जो बहुत अच्छी अच्छी डिशेस कुक कर रहे थे। शर्मन उनसे पूछता है कि आज आप इतना कुछ क्यों बना रहे हैं, क्या कोई स्पेशल ओकेजन है। तो पी बॉडी बताते हैं कि आज मैंने पेनी और उसके पेरेंट्स को अपने घर खाने पर बुलाया है ताकि तुम्हारी और उसकी लड़ाई की तलाफी की जा सके। शर्मन पेनी को अपने घर देखकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो पेनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन पी बॉडी शर्मन को कहते हैं कि वो पेनी के साथ कुछ वक्त गुजारे और खुद पेनी के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं और मल्टी टैलेंटेड होने की वजह से वो पेनी के पेरेंट्स के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन शर्मन पेनी से बातों के दौरान टाइम मशीन
मशीन का जिक्र कर देता है। फिर पेनी के जिद करने पर उसे टाइम ट्रेवल करवाकर एंशिएंट इजिप्ट भेज देता है। दूसरी तरफ पीबॉडी पेनी के पेरेंट्स के साथ ड्रिंक कर रहे थे कि वहाँ पर शर्मन आ जाता है और पीबॉडी को बताता है कि पेनी टाइम ट्रेवल कर एंशिएंट इजिप्ट चली गई है। तो पीबॉडी शर्मन पर बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही शर्मन को मना किया था कि वो पेनी से टाइम मशीन का बिल्कुल जिक्र ना करे। फिर पीबॉडी पेनी के पेरेंट्स को हिप्नोटाइज करते हैं और शर्मन को लेकर टाइम मशीन से एंशिएंट इजिप्ट 1332 बीसी में पहुंच जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि पेनी की शादी इजिप्ट के प्रिंस के साथ होने वाली है। ये देखकर पीबॉडी पेनी को समझाते हैं कि तुम इस प्रिंस के साथ शादी मत करो क्योंकि हिस्ट्री के मुताबिक जवानी में ही प्रिंस मर जाएगा। मगर पेनी उन्हें इग्नोर कर देती है। लेकिन जब पेनी को पता चलता है कि इजिप्ट में किंग के मरने के बाद क्वीन को भी मारकर उसके साथ दफना दिया जाता है तो वो प्रिंस के साथ शादी का इरादा बदल देती है और पीबॉडी के साथ वहाँ से वापस जाने लगती है। लेकिन इजिप्ट का प्रिंस उसे शादी के लिए जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। इसके साथ ही पीबॉडी और शर्मन को कैद कर दिया जाता है। लेकिन पीबॉडी अपनी जमानत का इस्तेमाल करके शर्मन के साथ वहाँ से बाहर आ जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम पेनी और प्रिंस को देखते हैं। उनकी शादी की रसूमात अदा की जा रही थी। इसी दौरान अनोबिस की स्टेचू के अंदर से आवाज आती है, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे दरमियान जानलेवा बीमारियां फैल जाएं? मेरा हुक्म है कि तुम इस लड़की को सिटी के मेन गेट पर छोड़ दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर सब लोग डर जाते हैं। अभी सब लोग इस पर बात कर ही रहे थे कि वो स्टैचू टूटकर नीचे गिर जाता है और ये क्या, स्टैचू के अंदर से पीबॉडी और शर्मन बोल रहे थे। ये देखकर सब लोग उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं। लेकिन पीबॉडी शर्मन और पेनी को लेकर बचते बचाते वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो अपनी टाइम मशीन में बैठकर घर वापस आने लगते हैं। मगर रास्ते में टाइम मशीन की बैटरी लो हो जाती है। इस वजह से उन्हें 1508 में इटली में रुकना पड़ जाता है। वहाँ वो सबसे फेमस साइंटिस्ट लियोनार्डो दा विंची से मिलते हैं जो इस वक्त अपनी फेमस पेंटिंग मोनालिसा बना रहे थे। दा विंची पीबॉडी को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो पहले भी टाइम ट्रेवल करके दा विंची से मिल चुके थे। पीबॉडी दा विंची को अपनी परेशानी बताते हैं कि उनकी टाइम मशीन की चार्जिंग खत्म हो गई है जिसकी वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। फिर पीबॉडी दा विंची से टाइम मशीन चार्ज करने का कहते हैं तो दा विंची पीबॉडी के साथ मिलकर टाइम मशीन को चार्ज करने के लिए एक मशीन बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ पेनी शर्मन के साथ दा विंची की लैब में आती है तो वहाँ उसे एक लकड़ी से बना ग्लाइडर मिलता है। पेनी और शर्मन उस ग्लाइडर में बैठकर पूरी सिटी की सैर करते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दूसरी तरफ पीबॉडी और दा विंची बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बनाई हुई मशीन कंप्लीट हो गई थी। इसी दौरान पीबॉडी देखते हैं कि शर्मन पेनी के साथ दा विंची के ग्लाइडर में बैठकर फ्लाई कर रहा है। क्योंकि शर्मन को ग्लाइडर उड़ाना नहीं आता था इसलिए पीबॉडी परेशान हो जाते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से उनका ग्लाइडर क्रैश हो जाता है। इसी दौरान वहाँ दा विंची भी पहुँच जाते हैं। वो शर्मन से बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अभी तक नहीं पता था कि उनका ग्लाइडर उड़ सकता है। मगर पीबॉडी शर्मन पर बहुत गुस्सा करते हैं। इसके बाद दा विंची अपनी मशीन की मदद से पीबॉडी की टाइम मशीन को चार्ज कर देते हैं। फिर पीबॉडी पेनी और शर्मन के साथ अपनी टाइम मशीन में बैठकर वापस आने लगते हैं। रास्ते में पीबॉडी शर्मन को डांटने लगते हैं जिसकी वजह से पेनी और पीबॉडी में बहस होने लगती है। बहस के दौरान पेनी कहती है कि अगर आप अच्छे फादर होते तो चाइल्ड केयर वाले कभी आपसे शर्मन को वापस लेने का नहीं कहते। शर्मन ये सुनकर बहुत शॉक्ड होता है और पीबॉडी से इस बारे में पूछता है तो पीबॉडी शर्मन को जवाब देते हैं कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। इस दौरान उनके रास्ते में एक ब्लैक होल आ जाता है और वो टाइम मशीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। पीबॉडी वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन शर्मन पीबॉडी से सवाल पर सवाल किए जा रहा था। इस वजह से पीबॉडी रिट्रीट होकर शर्मन को डांट देते हैं। फिर वो अपनी टाइम मशीन का पूरा पावर यूज करके
उस ब्लैक होल से बच जाते हैं। ब्लैक होल से बचने के बाद उनकी टाइम मशीन ट्रोजन वॉर 1184 BC में पहुंचकर क्रैश हो जाती है। जब पीबॉडी टाइम मशीन दोबारा ऑन करते हैं तो उन्हें शर्मन कहीं नजर नहीं आता क्योंकि वो वहाँ से जा चुका था। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो पेनी को बताते हैं कि कुछ देर में वहाँ हिस्ट्री की सबसे ज्यादा ड्रेडफुल वॉर स्टार्ट होने वाली है। दूसरी तरफ शर्मन पीबॉडी से नाराज होकर ट्रॉय की आर्मी में शामिल होकर शहर पर अटैक करने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान पीबॉडी पेनी के साथ वहाँ आ जाते हैं और शर्मन को समझाते हैं कि सब कुछ छोड़ो और वापस घर चलो। वॉर लड़ना आसान नहीं होता और मैं तुम्हें हरगिज़ इसकी इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन शर्मन पीबॉडी की बात नहीं मानता और आर्मी के साथ शहर पर अटैक करने के लिए निकल जाता है, मगर जल्दी उसे अंदाजा हो जाता है कि वो वॉर नहीं लड़ सकता और अपने फैसले पर उसे रिग्रेट होने लगता है। एक सोल्जर उस पर अटैक करने उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन पीबॉडी वहां आकर उसे बचा लेते हैं। वहां से निकलने के लिए वो ट्रोजन हॉर्स पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन ट्रोजन हॉर्स चलने लगता है तो पेनी उसमें फंस जाती है। पीबॉडी शर्मन के साथ एक घोड़े पर बैठकर उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। एट लास्ट पीबॉडी अपनी जहानत को यूज करके ट्रोजन हॉर्स को गिरने से बचा लेते हैं और इस तरह पेनी की जान भी बच जाती है। लेकिन वहाँ से बाहर निकलते हुए पेनी के कपड़े किसी चीज में फंस जाते हैं, जिसे देखकर शर्मन पेनी की तरफ दौड़ता है। इस वजह से वो हॉर्स फिर गिरने लगता है, लेकिन मिस्टर पीबॉडी अपनी जान की परवाह किए बगैर उन दोनों को बचा लेते हैं, मगर खुद खाई में गिर जाते हैं। ये देखकर शर्मन बहुत सैड होता है क्योंकि पीबॉडी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। इसी दौरान शर्मन को एक आइडिया आता है और वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ आने से पहले वाली टाइम लाइन में अपने घर जाएं तो वहाँ पर उन्हें पीबॉडी मिल जाएंगे। पेनी उसे वार्न करती है, लेकिन वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता। फिर वो उस टाइम लाइन में ट्रेवल करते हुए उस टाइम में पहुँच जाते हैं जब मिस्टर पीबॉडी पेनी के पेरेंट्स को जूस बनाकर पिला रहे थे। शर्मन पीबॉडी को अपने पास बुलाता है और उन्हें सारी बातें बताने लगता है, जिसे सुनकर पीबॉडी शर्मन पर बहुत गुस्सा करते हैं। इसी दौरान वहाँ पर करंट टाइम लाइन वाला शर्मन आ जाता है। दोनों शर्मन एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान होते हैं। अभी वो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर पेनी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर करंट टाइम लाइन वाला शर्मन छुप जाता है। इसके फौरन बाद ही मिस ग्रेनियन भी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुँच जाती हैं। तो मिस्टर पीबॉडी इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सबको हैप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं, मगर सब के बजाय करंट टाइमलाइन वाला शर्मन हैप्नोटाइज होकर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से सब उसे देख लेते हैं। मिस ग्रेनियन और पेनी के पेरेंट्स दो शर्मन देखकर बहुत शॉक्ड होते हैं। उस पर सितम जरीफी ये कि वहाँ पर दूसरे वाले मिस्टर पीबॉडी भी आ जाते हैं, जो ट्रोजन हॉर्स में मरे नहीं थे और किसी तरह मैनेज करके वापस आ गए थे। मिस ग्रेनियन इस सारी सिचुएशन से परेशान होकर दोनों शर्मन को अपने साथ लेकर जाने लगती हैं, लेकिन अनइंटेंशनली दोनों शर्मन के हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान एक पोर्टल ओपन हो जाता है और दोनों को अपने अंदर खींचने लगता है। ये देखकर दोनों पीबॉडी दोनों शर्मन को उस पोर्टल से निकालने के लिए उन्हें अपनी तरफ खींचने लगते हैं। इतनी कोशिशों का कोई फायदा नहीं होता और दोनों पीबॉडी दोनों शर्मन के साथ पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और पोर्टल सिर्फ करंट टाइमलाइन वाले पीबॉडी और शर्मन को बाहर फेंककर बंद हो जाता है। ये सब कुछ देखकर मिस ग्रेनियन मजीद गुस्से में आकर शर्मन को लेकर वहाँ से जाने लगती है। इस बात पर पीबॉडी को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो मिस ग्रेनियन के हाथ पर काट लेते हैं। मिस ग्रेनियन पुलिस को कॉल करती है। इसी दौरान मिस्टर पीबॉडी पेनी और शर्मन के साथ लेकर टाइम मशीन की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि सब कुछ ठीक कर सके। फिर पीबॉडी शर्मन और पेनी के साथ टाइम मशीन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और मिस ग्रेनियन पुलिस ऑफिसर्स के साथ उन्हें देखती रह जाती हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ की वजह से टाइमलाइन पोर्टल बीच में से टूट जाता है और पीबॉडी की टाइम मशीन शहर में ही रुक जाती है। फिर टाइम ट्रेवल पोर्टल में से वो सब लोग प्रेजेंट टाइम में आने लगते हैं, जो कभी मिस्टर पीबॉडी से मिले थे। वापस पास्ट में जाने की कोशिश करते हुए पीबॉडी की टाइम मशीन शहर में ही क्रैश हो जाती है। पास्ट के सभी लोग पीबॉडी की टाइम मशीन को देखते ही उसके पास जमा हो जाते हैं। मिस ग्रेनियन भी पुलिस के साथ वहां पहुंच जाती हैं। पुलिस मिस्टर पीबॉडी को गिरफ्तार करके ले जाने लगती है तो शर्मन मिस्टर पीबॉडी को रिहा करने का कहता है। उसकी देखा देखी वहां मौजूद सब लोग पीबॉडी को सपोर्ट करने लगते हैं। फिर वहां
वहाँ मौजूद अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिकन प्रेसिडेंट होने की हैसियत से मिस्टर पीबॉडी की सजा माफ कर देते हैं। इसके साथ ही टाइम ट्रैवल पोर्टल बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और उसमें से पास्ट की चीजें शहर में गिरकर तबाही करने लगती हैं। ये देखकर सब डर जाते हैं। फिर सब मशहूर साइंटिस्ट इस प्रॉब्लम के हल के लिए अपना सॉल्यूशन देते हैं, मगर पीबॉडी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन शर्मन पीबॉडी को एक आइडिया देता है कि अगर वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जाए तो पोर्टल की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। मिस्टर पीबॉडी को शर्मन का आइडिया बहुत पसंद आता है और मिस्टर पीबॉडी शर्मन के साथ टाइम मशीन में बैठकर फ्यूचर की तरफ बढ़ने लगते हैं और पोर्टल की डायरेक्शन चेंज करने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह पास्ट की सब चीजें और सब लोग पोर्टल के जरिए वापस जाने लगते हैं। इसके साथ ही ट्रॉय का किंग वापसी पर मिस ग्रेनियन को भी अपने साथ ले जाता है। सबके जाने के बाद पोर्टल एक धमाके से बंद हो जाता है, लेकिन शर्मन और पीबॉडी वापस नहीं आते। काफी वेट करने के बाद पेनी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो समझ रही थी कि शर्मन और पीबॉडी फ्यूचर में ही फंस गए हैं। लेकिन कुछ ही देर में दोबारा एक और धमाके के साथ शर्मन और पीबॉडी वापस आ जाते हैं। ये देखकर पेनी बहुत खुश होती है। सीन चेंज होता है और हम मिस्टर पीबॉडी को देखते हैं जो शर्मन को स्कूल छोड़ने आए थे। उन दोनों के दरमियान पहले से कहीं ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पास्ट से जितने भी लोग आए थे वो सब लोग वापस जाते हुए फ्यूचर की कोई न कोई टेक्नोलॉजी अपने साथ ले जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। खास तौर से ट्रॉय का किंग मिस ग्रेनियन को अपने साथ ले जाकर उनसे शादी कर लेता है और इसके साथ ही इस ब्यूटीफुल मूवी का एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चाचा, बाय, विल लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।